Good morning, students. I hope you all are fit and fine और आप सब ने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपके भर दिए होंगे और थोड़ा बहुत आपने अपनी स्टडीज़ भी शुरू कर दी होगी। माई सेल्फ दिलीप नागपाल। इसके पहले मैंने आपको जो आपका पेपर 4 है, टॉपोलॉजी बुक का नाम है, उसके 2 लेक्चर मैंने आपके अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अब तक भी उनको नहीं देखा हो तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें कंटिन्यूशन में हैं। तो लेक्चर 3 आज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। उसके पहले दोनों लेक्चर हमको क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके पहले देखिए आप, मैंने आपको लेक्चर 1 और 2 में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था x, टाउ। इसको हमने कहा था टॉपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। एक क्वेरी आप से आई थी कि भाई इस सिंबल को बुक में टी से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो हम क्या करें, कोई भी सिंबल यूज़ करें कि ये वाला टाउ वाला करें। तो इसका रिप्लाई ये है कि आपको यही वाला सिंबल यूज़ करना है, टाउ, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड सिंबल है टॉपोलॉजी का। अगर आपके क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में ही ये सिंबल लिखा हुआ आ गया टी का, टी, ये दोनों सिंबल किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स के लिए, तब तो आप ये यूज़ करना, अदरवाइज़ आपको यही यूज़ करना है, टाउ। तो मैं आपको शॉर्ट में रिकॉल करवा रहा हूँ कि हमने लेक्चर 1 और 2 में हमने क्या क्या समझा है। तो देखिए आप, हमने कहा था कि जो हमारा x एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसके लिए px क्या होता है, px पावर सेट ऑफ x। ये तो इसका नाम हुआ। px का मीनिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ x, ऑल पॉसिबल। तो अगर x में मान लीजिए n एलिमेंट्स हैं, तो हम जानते हैं px में 2n एलिमेंट्स होते हैं। और अगर x में मान लीजिए इन्फिनिटी एलिमेंट्स हैं, इन्फाइनाइट, तो फिर px में भी इन्फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और हमने इसको एक इजी वे में कहा था कि ये जो टाउ है ना साहब, ये या तो ये px का प्रॉपर सबसेट है, या टाउ खुद px भी हो सकता है। और टाउ के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि टाउ अगर px का सबसेट है, तो टाउ के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए। तो इसके लिए आपको अपना T1 एक्सिम्स दिमाग में लेके आना पड़ेगा। T1 एक्सिम क्या होता है टॉपोलॉजी का, कि साहब ये कहता है कि फाई और x ये दोनों गारंटेड एलिमेंट्स तो टाउ में होने ही चाहिए। तो हमारे को शायद इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि किसी भी टॉपोलॉजी में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 होने चाहिए, और 2 एलिमेंट्स को रखने वाली टॉपोलॉजी को ही हम बोलते हैं इंडिस्क्रीट टॉपोलॉजी। ये मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया था, ठीक है। फिर एक कन्फ्यूज़न, एक कमेंट में आपने एक क्वेरी पूछी थी कि साहब जो T3 एक्सिम है, इसको हम एक बार वापस से समझना चाहते हैं। तो देखिए आप, T3 एक्सिम क्या कहता है, T3 एक्सिम कहता है कि अगर हम एक टाउ में से टाउ के मेंबर्स का एक आर्बिट्री कलेक्शन कंसीडर करें, इफ वी कंसीडर, ये क्या है, ये एक कलेक्शन मेड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ टाउ। अब साहब इधर देखिए, हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए n = 5 है, तो 2n का मतलब हो गया 32। अब आप मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अगर मैं एक टाउ क्रिएट करता हूँ इस x के लिए, जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो इस टाउ में कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो इसका आंसर है कि फिर इस टाउ में मिनिमम एलिमेंट्स तो होंगे 2 और मैक्सिमम एलिमेंट्स हो सकते हैं 32। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 1 सेकेंड को सपोज करो आप 2 और 32 के बीच में, या कितने भी हो सकते हैं, यानी इसमें 3 भी हो सकते हैं टाउ में,
5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, अधिकतम 32 हो सकते हैं। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि इस टाउ में से आप कितनी भी संख्या में सेट्स लेकर एक कलेक्शन क्रिएट करो, सपोज समझने के लिए मान लेते हैं कि इसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं इस टाउ में, हालांकि 32 से कम भी हो सकते हैं, पर आप एक सेकेंड के लिए मान लीजिए इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। तो आप 32 एलिमेंट्स में से अगर आपको कहा जाए कि एक सबसेट क्रिएट कीजिए, उसी को तो हम बोलेंगे कलेक्शन, तो उस कलेक्शन में कितने मेंबर हो सकते हैं? अगेन इस कलेक्शन में चूँकि मैक्सिमम 32 हैं तो मिनिमम यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और सारे के सारे 32 भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 5 मेंबर ले लिए, तो ये कहलाएगा कलेक्शन ऑफ 5 सेट्स टेकन फ्रॉम टाउ। ठीक है, मैंने यहाँ पर 7 मेंबर ले लिए तो कलेक्शन ऑफ 7 सेट्स, मैंने यहाँ पर 15 ले लिए, कलेक्शन ऑफ 15 सेट्स। तो इस प्रकार आप कोई भी कलेक्शन लें और ये इस कलेक्शन का अगर ईच एलिमेंट टाउ का मेंबर हो, तो जब मैं इन कलेक्शन की यूनियन लूँगा, यूनियन, तो यूनियन लेने से वापस ये एक सिंगल सेट बन जाएगा। जैसे मान लीजिए अंदर यहाँ पर 5 मेंबर हैं, लेकिन पाँचों मेंबर कौन है? पाँचों मेंबर सबसेट्स हैं। तो अगर पाँचों सबसेट्स की मैं यूनियन लूँगा तो मुझे एक सिंगल सेट मिलेगा। तो T3 एग्जाम ये कहता है कि उस केस में जब ये पाँचों के पाँचों मेंबर टाउ के मेंबर हैं तो फिर ये सिंगल सेट भी टाउ का मेंबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तब तो T3 एग्जाम से सेटिस्फाइड। तो ये तो अपन ने बात समझी किस केस में, जबकि X एक फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर मान लीजिए दूसरा केस हम कंसिडर करें, दूसरा केस कौन सा हो सकता है? जबकि X एक इनफाइनाइट सेट है, यानी ये वाला केस हो रहा है X कंटेन्स इन्फिनिटी एलिमेंट्स। इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, है ना? तो उस केस में Px में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तब आप बताइए फिर टाउ के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? तो मिनिमम का आंसर तो वही है कि टाउ में मिनिमम एलिमेंट्स 2 होंगे, है ना? अब ये टाउ के एलिमेंट्स सबसेट्स हैं और टाउ के मैक्सिमम एलिमेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्फिनिटी होंगे, क्योंकि टाउ किससे बन रहा है? टाउ इज ए सबसेट ऑफ Px। तो Px के अंदर अगर इन्फिनिटी एलिमेंट्स हैं तो टाउ में ऑल्सो कंटेन्स इन्फिनिटी एलिमेंट्स इन द केस व्हेन टाउ एंड Px आर सेम। ठीक है, अब अगर आपको इसमें से कोई भी आर्बिट्री कलेक्शन लेना हो, तो एक्सट्रीम केस में अगर हम ये माने कि टाउ में इन्फिनिटी एलिमेंट्स हैं, तो जो कलेक्शन हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, तो ये कलेक्शन अब यहाँ पर ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपको एक इनफाइनाइट एलिमेंट्स का एक सबसेट लेने को बोला जाए तो वो सबसेट फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकता है। तो अगर ये जी लैम्डा फाइनाइट है, जी लैम्डा सेट, तब तो वही वाला ऊपर वाला केस जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही लॉजिक हो जाएगा। लेकिन अगर अब की बार ये कलेक्शन इनफाइनाइट है तो T3 एग्जाम क्या कहेगा कि अगर आप यूनियन ले लें इन सारे के सारे इनफाइनाइट मेंबर्स की, तो अगेन इट शुड कम इन टाउ। ठीक है, मतलब T2 एग्जाम्स टॉक अबाउट इंटरसेक्शन, अगर आप याद करें तो, एंड T3 एग्जाम्स टॉक अबाउट यूनियन। एक तो ये फ़र्क है T2 T3 में। दूसरा डिफरेंस क्या है कि T2 के अंदर हम इंटरसेक्शन जो लेंगे ना वो हमेशा फाइनाइट मेंबर का लेंगे। आपको याद है हमने कहा था T2 एग्जाम में कि अगर G1 G2 दो मेंबर टाउ के हैं, उस केस में G1 इंटरसेक्शन G2 भी टाउ का होना चाहिए। लेकिन अगर अपन इस रिजल्ट को जनरलाइज कर दें, थोड़ा सा बुक में देखना, तो यहाँ पर ये रिजल्ट अपन फाइनाइट मेंबर्स के लिए भी लागू कर सकते हैं। मतलब अगर G1 G2 G2 डॉट 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 Gn वेयर n इज़ अ फिक्स नेचुरल नंबर, ये सब के सब टाउ के मेंबर हैं, तो फिर इन सब का इंटरसेक्शन, जिसको कि हम ऐसे लिखेंगे, इंटरसेक्शन Gi i इक्वल्स टू 1 to n, ये भी टाउ का मेंबर होना चाहिए। तो T2 के अंदर तो हम फाइनाइट इंटरसेक्शन की बात करते हैं, लेकिन T3 के अंदर जब हम यूनियन की बात करते हैं तो ये यूनियन फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। इसलिए हम वहाँ कहते हैं एनी यूनियन, सॉरी एनी कलेक्शन। कलेक्शन वर्ड के पहले हमने लिखा था एनी, तो एनी लिखने का मतलब क्या था? कलेक्शन
मे कंटेन फाइनाइट और मे ऑल्सो कंटेन इनफाइनाइट। तो ये है थोड़ा T3 को मैंने आपको दोबारा से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो देखिए आप इसमें, अब हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आपके सामने ऊपर वापस से जो आपकी मेन स्क्रीन है उस पर मैं ले चलता हूँ। ये एक एक्स्ट्रा पेज मैंने अपलोड किया था रफ वर्क के लिए, ताकि इस पर मैं आपको कोई भी क्वेरी वगैरह एक्सप्लेन कर सकूँ। तो देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ टोपोलॉजीज डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपको याद है पहले हमने एक स्पेशल टोपोलॉजी 3 डिस्कस करी हुई है। स्टैंडर्ड, इसको हमने क्या कहा था, डिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट और कोफाइनाइट। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप की टोपोलॉजी को कंसीडर कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं यूजुअल टोपोलॉजी। इसका सिंबल भी स्टैंडर्ड है, यू। यानी इस केस में हम टोपोलॉजी का स्पेशल नाम टाउ की जगह यू रख रहे हैं। मतलब वही है, एक एम्फेसिस देने के लिए हम इसका नाम रख रहे हैं यू, क्योंकि ये स्टार्ट होता है, यूजुअल का पहला लेटर है यू। तो यू क्या है, देखिए आप, यू है वही कलेक्शन किसका, सबसेट्स ऑफ आर। यानी कि यूजुअल टोपोलॉजी के केस में एक्स जो है ना वो हमारा आर है, एक्स सेट। क्योंकि कोई भी टोपोलॉजी में दो मेन हमारे को एलिमेंट्स समझने पड़ते हैं, एक तो एक्स और एक टाउ। तो एक्स तो यहाँ पर आर है और टाउ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यू से। अब यू का मतलब क्या है, यू कंटेन्स ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ आर। मतलब यू के अंदर कौन है, आर के सभी ओपन सबसेट्स। अब ओपन सबसेट्स को हम आपके सेमेस्टर 1 मीट्रिक स्पेस के सेकंड चैप्टर में बहुत ढंग से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में मैंने आपको ओपन सेट का मीनिंग लिखा है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ऐसा बुक में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो एक बार हम इसको वापस गो थ्रू हो रहे हैं। देखिए आप, कोई भी सेट ओपन सेट कहलाता है, या तो वो फाई सेट हो, जैसे मान लीजिए एक सेट है जी, तो ये ओपन सेट होगा, या तो ये फाई हो, क्योंकि फाई इज ऑलवेज ए ओपन सेट। लेकिन इससे ओपन सेट की डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई। दूसरे केस में अगर ये फाई नहीं है, यानी कि ये नॉन एम्प्टी सेट है, तब इसको हम ओपन कब कहेंगे, तब हम इसको ओपन कहेंगे। देखिए यहाँ लिखा है कि अगर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन सच दैट, ये जो मेरा ओपन इंटरवल है ये जी में आ जाए, उस केस में हम कहेंगे जी इज एन ओपन सेट। ठीक है, देखिए आप फिर से देखिए इधर आप, जी एक मेरा सेट है जो कि आर का सबसेट है, इसको मैं ओपन कब कहूँगा। ठीक है, अगर मैं x बिलोंग्स टू जी कंसीडर करूँ, और x कौन है, g का एनी एलिमेंट। x कौन है, g का एनी एलिमेंट। तो इस x के लिए मैं एटलीस्ट एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ऐसा ढूंढ सकूं, देयर एग्जिस्ट, ताकि ये जो मेरा ओपन इंटरवल है, जिसकी कि आप पिक्चर ऐसे दिमाग में बना सकते हो कि बीच में x है और यहाँ x माइनस एप्सिलॉन, यहाँ x प्लस एप्सिलॉन, और ये डिस्टेंसेस आपकी एप्सिलॉन की इक्वल है। तो ये जो ओपन इंटरवल है ये भी कह रहा हूँ, देखो मैं जी में आना चाहिए। भी क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि x जी में है, लेकिन ऐसा होने पर अगर ये भी जी में आ रहा है किसी भी एक एप्सिलॉन के लिए, तब, और एक्चुअली ये किसकी डेफिनेशन है, इस x को g का इंटीरियर पॉइंट कहने की एक परिभाषा आपने पढ़ी होगी, डेफिनेशन इंटीरियर पॉइंट। इस केस में हम कहते हैं यदि x ये कंडीशन फुलफिल करता है देन x इज सेट टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ g, और अगर g के सारे x के लिए ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तब g कहलाएगा ओपन सेट। यानी कि ए सेट इज सेट टू बी ओपन इफ इट्स ऑल पॉइंट्स आर इट्स इंटीरियर पॉइंट्स। ये एक ओपन सेट को डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका है, और जो डायरेक्ट तरीका है वो आपको यहाँ
लिखा हुआ मिल रहा है करली ब्रैकेट में। तो ये अपन को ओपन सेट का मीनिंग समझ में आ गया। अब देखिए आप, हमको प्रूव करना है कि U इज़ अ टोपोलॉजी फॉर R, और जब हम इसको टोपोलॉजी प्रूव कर देंगे तब हम इसको बोलेंगे यूजुअल टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी, कभी भी हमें टोपोलॉजी प्रूव करनी है तो हमें इसका मतलब T1, T2, T3 एक्सियोम्स फुलफिल करने हैं। तो देखिए आप, T1 एक्सियोम्स के लिए हम क्या कह रहे हैं, गिवन फाई बिलोंग्स टू U। ये तो हमको गिवन है साहब, क्या गिवन है, यहाँ देखिए U कंसिस्ट ऑफ फाई, तो फाई तो U में है ही, ये तो गिवन है। अच्छा, T1 एक्सियम के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, हमें प्रूव करना होता है कि फाई और एक्स उसमें फाई और एक्स टाउ में है। तो यहाँ मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, फाई और आर टाउ में है। आई हैव टू प्रूव दैट फाई एंड आर, क्योंकि एक्स कौन है यहाँ पर, एक्स इज नथिंग बट माई आर। तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा ये दोनों मेरे किस में है, टाउ में, टाउ यानी कि यू। तो फाई तो यू में आ गया, अब आर को यू में प्रूव करना है। तो देखिए आर को, किसी भी सेट को यू में प्रूव करने के लिए, किसी भी सेट को यू में प्रूव करने के लिए उस पर मुझे ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी है, ये वाली, ये देखिए जो ग्रीन कलर में मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। यानी कि जब जी सेट इस कंडीशन को फुलफिल कर लेगा, ये पूरी ग्रीन वाली कंडीशन को, तब जी सेट यू में आ जाएगा। तो यही कंडीशन मैं आर पे होल्ड करूँ। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने एक आर का कोई भी एनी मेंबर एज्यूम कर लिया। अब मेरा लॉजिक क्या है कि अगर एक्स आर में है तो फिर ये ओपन इंटरवल गारंटेड आर में आता है, आता है साहब। देखिए अब इसको, जैसे मान लीजिए ये आर है, आर हम किसको बोलते हैं, रियल लाइन, इसको ये आर बोलते हैं अपन, ये आर है। तो अगर इस आर पे कहीं भी एक मेंबर एक्स बैठा हुआ है, तब आप बताइए, तब ये x-1 और x+1 नामक ओपन इंटरवल कहाँ होगा। यस, डेफिनेटली ये भी आर पे ही होगा। अगर हम वन डिस्टेंस पीछे और वन डिस्टेंस आगे एक ओपन इंटरवल क्रिएट करें तो ये ओपन इंटरवल पूरा का पूरा आर में होगा। आप यहाँ 1 की जगह कोई भी दूसरा आर्बिट्रेरी नंबर ले सकते हैं, 1 एक सुविधा के लिए लिया गया है। तो आपने क्या शो कर दिया, आपने शो कर दिया कि एप्सिलॉन बराबर 1 के लिए ऊपर वाली जो कर्ली ब्रैकेट वाली कंडीशन थी वो होल्ड कर रही है फॉर ईच मेंबर एक्स ऑफ आर। इसका मतलब आर बिलोंग्स टू यू। तो इस तरह से मेरा T1 एक्सियोम सेटिस्फाई हो गया। अब आप देखिए T2 एक्सियोम। T2 एक्सियोम में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं साहब दो मेंबर कंसिडर कर लीजिए U। ये वाली फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि साहब अगर इनमें से एटलीस्ट एक मेंबर एम्प्टी है, या तो G1 एम्प्टी है या G2 एम्प्टी है, ये स्पेशल केस कंसिडर किया है, तब आप आंसर दीजिए कि फिर इसका आंसर क्या होगा, G1 इंटरसेक्शन G2 का। अगर इनमें से किसी भी एक जगह फाई लिखा हुआ है या दोनों जगह फाई लिखा हुआ है, तब ऑफ कोर्स इसका आंसर फाई होगा, क्योंकि फाई का किसी से भी इंटरसेक्शन फाई आता है और फाई यू में है। फाई को हमने ऊपर क्या कर रखा है, बिलोंग्स टू यू, यानी इस केस में ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब सेकंड केस देखिए, अब हम क्या करें, अब हम मान रहे हैं नन ऑफ G1 एंड G2 इज एम्प्टी, यानी ना तो G1 फाई है ना G2 फाई है। उस केस में मैंने प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, देखिए लास्ट लाइन देख लीजिए पहले, कि G1 इंटरसेक्शन G2 U का मेंबर होगा और G1 G2 यहाँ पर सेपरेटली U के तो मेंबर हैं ही, मुझे इनका इंटरसेक्शन U में चाहिए। तो U में लाने के लिए, किसको U में लाने के लिए, G1 इंटरसेक्शन G2 को मुझे इसको G की तरह ट्रीट करना पड़ेगा और इस पर वही कंडीशन होल्ड करवानी पड़ेगी जो मैंने ऊपर करली ब्रैकेट में लिखी हुई है। करली ब्रैकेट कौन सा वाला, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए ये वाला, ये यहाँ पर, ये वापस, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर करली ब्रैकेट पे ग्रीन पेन वापस इंडिकेट करके बता रहा हूँ। ये ब्रैकेट के अंदर जो बात लिखी है ना, ये मुझे यहाँ पर G1 इंटरसेक्शन G2 पे होल्ड करवानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर, ये वापस T2 पे आ जाइए, मैंने कोई भी आर्बिट्री मेंबर x ले लिया G1 इंटरसेक्शन G2 का, ठीक है, ये x। अब अगर ये G1 इंटरसेक्शन G2 में है तो फिर ये दोनों में होगा। इंटरसेक्शन में आने का मतलब क्या होता है, दोनों में आना। अगर ये G1 में आ रहा है x और
G2 में आ रहा है और G1 G2 दोनों ही U के मेंबर हैं, तो वही कर्ली ब्रैकेट वाली बात फुलफिल होगी। तो मैंने क्या किया साहब कि जब x G1 में आ रहा है तो इसके लिए जो एप्सिलॉन नंबर माना था वो मैंने एप्सिलॉन 1 मान लिया, और जब x G2 में आ रहा है, यहाँ पर x लिखना था, सॉरी x कर लेना इसको, तब इसके लिए मैंने एप्सिलॉन को एप्सिलॉन 2 मान लिया। तो ये दोनों कर्ली ब्रैकेट वाली कंडीशन आ गई। फिर देखिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, वो क्या किया मैंने, अब की बार मैंने एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में से जो भी मिनिमम नंबर है उसको एप्सिलॉन एज्यूम कर लिया। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एप्सिलॉन 1 की वैल्यू 0.2 है और एप्सिलॉन 2 की वैल्यू 0.5 है, तो फिर एप्सिलॉन कौन होगा, एप्सिलॉन जो भी इन दोनों में से मिनिमम है यानी 0.2 वो होगा। और अगर एप्सिलॉन 1 मान लीजिए 0.3 है और एप्सिलॉन 2 मान लीजिए 0.1 है, तो फिर एप्सिलॉन 0.1 होगा। तो जो भी इनमें से मिनिमम है उसको हम एप्सिलॉन कह रहे हैं। तब आप बताइए क्या ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी क्या? बिल्कुल होंगी, क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 दोनों से छोटा है। दोनों से का मतलब दोनों में से जो छोटा है वो एप्सिलॉन है, ठीक है। तो अब आप बताइए अगर मैं इस वाली कंडीशन को, ये जो मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूँ, इसके साथ कंबाइन कर दूँ, ये दोनों ब्लू वाली को मैं अगर कंबाइन कर दूँ, कंबाइन करने का मतलब ये, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इधर x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल सबसेट है किसका, x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1 का, ये 1 है ये। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये वाला x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1 G1 का सबसेट है। तो ट्रांजिटिव लॉ से ये x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन G1 का सबसेट हो गया। सिमिलरली ये वाली बात हो गई, मतलब एक ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, देखिए आप ये वाला जो ओपन इंटरवल है येलो इंडिकेशन से, ये G1 में भी आ रहा है G2 में भी आ रहा है, तो फिर ये इंटरसेक्शन में आएगा, और इंटरसेक्शन में आएगा मतलब वो कर्ली ब्रेस वाली बात फुलफिल हो गई। तो आई कैन से कि G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू U। अब फाइनली हम T3 कंडीशन पे आ रहे हैं। T3 एक्सियम जो होता है मेरा, देखिए आप T3 एक्सियम में हम क्या कहते हैं, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम एक आर्बिट्री कलेक्शन कंसिडर करते हैं जिसको हम ऐसे लिखते हैं। किसका कलेक्शन, कहाँ से लिया जाता है कलेक्शन, ये उस मेन कलेक्शन में से लिया जाता है जिसको हमें टोपोलॉजी प्रूव करनी है। यहाँ पर मेन कलेक्शन जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है उसका नाम है U, और U किसका कलेक्शन है, ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ R, यानी कि ये सबके सब G लैम्डा जो हैं ये सबके सब U के मेंबर हैं। U के मेंबर्स में से उठाकर ही हमने एक कलेक्शन बनाया है। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो यूनियन है, यूनियन इन सारे कलेक्शन की, ये भी U में होगी, ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट। तो इसको प्रूव करने के लिए वही वाली कर्ली ब्रेस वाली कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, जिसको मुझे U का मेंबर प्रूव करना है। उसका मैं एक एलिमेंट कंसिडर करूंगा, एनी एलिमेंट X, ठीक है। तो X बिलोंग्स टू यूनियन में से मैंने स्टार्ट किया। अब यहाँ पर एक सिंपल सा मैंने यूनियन का लॉजिक अप्लाई किया कि अगर कोई एलिमेंट किसी यूनियन में लाई कर रहा है, तो जैसे मान लीजिए एक मैं कहता हूँ कि एक मेंबर है वो 5 सेट की यूनियन में आ रहा है, क्या मतलब है इसका मतलब ये है वो किसी न किसी एक में तो आएगा, सब में आएगा, ये नहीं कह रहे अपन। सब में आने की बात तो कब उठती है, जब वो इंटरसेक्शन में आ रहा हो। अगर यूनियन में आ रहा है तो वो किसी न किसी एक में आएगा। तो इससे हमने इमीडिएटली कंक्लूड क्या किया, x बिलोंग्स टू G लैम्डा फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। यानी ये वाला x अगर यूनियन में आ रहा है तो फिर ये वाला x इस यूनियन के किसी न किसी G लैम्डा में आएगा, यही हम यहाँ कह रहे हैं। और G लैम्डा U का मेंबर है तो एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा ताकि ये कंडीशन फुलफिल कर जाए। अब अगर ये वाला ओपन इंटरवल G लैम्डा में आ रहा है तो फिर तो साहब G लैम्डा सारे G लैम्डास की यूनियन में भी आएगा।
क्योंकि अगर एक सेट में आ गया ये इंटरवल ये वाला, तो फिर सारे सेट्स की यूनियन में भी आएगा। मतलब जो मेरी करली ब्रेस वाली कंडीशन थी वो यूनियन के लिए होल्ड कर गई। देखिए आप, एक्स मैंने यूनियन का मेंबर लिया और उस पर ये कंडीशन फुलफिल करवा दी मैंने। इसका मतलब ये जो यूनियन नामक मेरी फैमिली है, कलेक्शन है, ये भी यू में आ गई और यू एक बन गया टॉपोलॉजी। ठीक है। अब फाइनली एक इम्पॉर्टेंट बात नोट कि अगर हम यूजुअल टॉपोलॉजी को समझ गए हैं, हाँ एक और बात मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम पे क्या कहा था कि जब हम एक्स कॉमा टाउ किसी टॉपोलॉजिकल स्पेस की बात करते हैं तो उस केस में ओपन सेट हम किसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूज़न है। अभी जो हमने ओपन सेट ऊपर समझा, आर का ओपन सेट, वो अलग चीज़ है, वो मीट्रिक स्पेस के कंसेप्ट से समझा। यहाँ पर टॉपोलॉजिकल स्पेस में हम ओपन सेट या टाउ ओपन सेट किसको बोलते हैं? कोई भी वो मेंबर जी जो टाउ को बिलोंग करता है उसी को हम बोलते हैं टाउ ओपन सेट। यानी यहाँ पर x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन बिलोंग्स टू जी वाला हिसाब किताब आप नहीं लगाओगे, क्योंकि मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया था कि टाउ ओपन सेट किसको कहा जाता है? एनी दैट मेंबर विच जस्ट बिलोंग्स टू टाउ इज सेट टू बी ओपन सेट और टाउ ओपन सेट। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूव कीजिए कि कोई भी जो ओपन इंटरवल होता है, सिंपल ओपन इंटरवल जो हम समझते हैं, वो एक यू ओपन सेट होता है। टाउ ओपन सेट की जगह क्या लिखा है? यू ओपन सेट। तो अगर मुझे इसको यू ओपन सेट प्रूव करना है तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो ए कॉमा बी है ये भी यू को बिलोंग करता है। यानी कि इस पर मुझे वो ऊपर करली ब्रेस वाली बात फुलफिल करनी पड़ेगी। तो वही वाली बात देखिए, मैंने इसका एक मेंबर कंसिडर कर लिया एक्स, जिसको मुझे प्रूव करना है टू प्रूव दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू यू। तो मैंने एक मेंबर कंसिडर कर लिया एक्स। अब देखिए, आप इधर यहाँ से देखिए पिक्चर में, ये एक ओपन इंटरवल है ए कॉमा बी। इस ओपन इंटरवल में आपने एक एलिमेंट मान लीजिए यहाँ ले लिया एक्स, कहीं पर भी ले सकते हैं आप, ए के आगे और बी के पहले। ए और बी नहीं होंगे क्योंकि ये तो ओपन इंटरवल है। तब अगर आप इन दोनों डिस्टेंसेस को मेज़र करें, इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को, तो ये डिस्टेंस अब आपकी है x माइनस ए और ये डिस्टेंस है आपकी यहाँ b माइनस एक्स। ठीक है ना। अब इनमें से नेचुरली ये दोनों डिस्टेंसेस हैं, इनमें से कोई भी डिस्टेंस छोटी बड़ी हो सकती है और दोनों इक्वल भी हो सकती हैं अगर x मिडिल पॉइंट है तो, पर जनरल ये मान रहे हैं छोटी बड़ी है। तो जैसे यहाँ पर आपको x माइनस ए छोटी दिख रही है, स्मॉलर, तो जो भी ये डिस्टेंस इनमें से छोटी है उसको आप एप्सिलॉन मान लोगे। यहाँ पर एप्सिलॉन आप लोगे x माइनस ए को, और अगर इन केस मान लो b माइनस एक्स छोटी होती तो हम एप्सिलॉन उस केस में ले लेते b माइनस एक्स को। यानी यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहे हैं हम, देखिए इधर ऊपर हम कह रहे हैं टेकिंग एप्सिलॉन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ x माइनस ए एंड b माइनस एक्स। जो भी इन दोनों में से मिनिमम है, जैसे अभी इस करंट केस में x माइनस ए को मैंने स्मॉल बताया है तो x माइनस ए एप्सिलॉन ले लिया। अब ऐसा होने पर हम यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि साहब ये जो ओपन इंटरवल है ना, जो मैं जिसको कि मैं डेफिनेशन में ढूंढ रहा हूँ, ये मेरा ए बी का सबसेट होगा। ए बी यानी कौन? जिसको मुझे यू में बिलोंग करवाना है। तो देखिए होगा क्या, अगर ये डिस्टेंस मैं एप्सिलॉन मान रहा हूँ, देखिए ग्रीन कलर में, तब आप सोचिए x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन मेरा इंटरवल कहाँ होगा? नेचुरली x माइनस ए तो एप्सिलॉन तो इस केस में यही बनेगा, देखिए ये वाला a बनेगा। x माइनस ए जो है मेरी डिस्टेंस, वही तो मैं एप्सिलॉन ले रहा हूँ। तो अगर x में से एप्सिलॉन डिस्टेंस में पीछे जाऊँगा तो मैं a तक ही जाऊँगा, तो x माइनस एप्सिलॉन तो यहीं तक आएगा, और x प्लस एप्सिलॉन जो होगा वो b के पहले ही फिनिश हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन b माइनस एक्स से छोटा है। तो गारंटेडली ये इंटरवल मेरा ए बी का सबसेट होगा। तो ये प्रूव हो गया कि ए बी बिलोंग्स टू यू। ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या है, ये लेक्चर तो मैं आज अभी फिनिश कर रहा हूँ, पर मैं आपको एक बात वेरी क्लियर कह रहा हूँ कि ये पेपर पूरा का पूरा देखिए थियोरेटिकल है। ब्लैक बोर्ड टीचिंग होती है ऑफलाइन, तो थोड़ा सा आपको और कन्वीनियंस होता। तो वैसे कोई मुश्किल नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरे आपको एक्सप्लेन करने की
कोशिश कर रहा हूँ, पर आपको साथ ही साथ पूरा दम लगाना पड़ेगा। यानी अब आपने ये लेक्चर सुन लिया, अब आप क्या करोगे साहब? पहले तो सबसे पहले आप जो इसकी पीडीएफ मैंने साथ साथ अपलोड करता हूँ, सबसे पहले आप उस पीडीएफ को नोट डाउन करो, अपने रजिस्टर में लिखो उसको। और सबसे बेटर क्या होगा, उस पीडीएफ का मैटर आप अपनी बुक में भी सर्च करो। मैंने तो यहाँ पर खैर आपकी बुक जो आप कंसिडर कर रहे हैं उसके साथ साथ एक दो बुक और भी लेकर मैंने उस नोट्स को क्रिएट किया है। तब आप थोड़ा कंपेयर कीजिए, कुछ आपको और अच्छा मैटर दिखता है तो आप उसको और इंक्लूड कर दिए, अपने नोट्स बनाइए। तो जब आप इसको लिखेंगे तो आपको अपने आप ही काफ़ी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। फिर इस वीडियो को आपने सुन लिया, आप ज़रूरत हो तो एक बार और सुनिए इसको, और फिर खुद से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही ग्रेस्प नहीं कर पाओ। बस ज़रूरत क्या है, आपको एक फर्म डिटर्मिनेशन करना है कि मुझे ये करना है। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार करना है, दूसरी बार समझ में नहीं आया फिर नेक्स्ट टाइम करना है। तो करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। जड़मत मतलब आप तो जड़मत नहीं है, आप सभी तो इंटेलिजेंट हैं, तो आपके लिए तो ये वाली बात लागू ही नहीं होती है। तो ये तो एक हर एक मुहावरा मैंने आपको दिया है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप इसको आगे कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।